कत नहीं ठौर मूल कत लावो। खोजत तन में ठौर न पावो। लागी होए सो जाने पीर। राम भगत अणियाले तीर। रहाव एक पाए देखो सब नारी। क्या जानो सह कौन प्यारी। कहो कबीर जाके मस्तक भाग। सब पर हर ताको मिले सुहाग। कहो कबीर जाके मस्तक भाग। सब पर हर ताको मिले सुहाग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चबर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ, ਸੋਹਲ ਜਿਹਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
एक गिलास पानी का घड़े चों भर के तुहाडे वास्ते लिआया। मैं तो कदी पानी का गिलास भी घड़े चों भर के आप नहीं पीता, वो भी मेरे नौकर चाकर मैनू पिआंदे ने। सो मैं कोई इन्हां हत्थां नाल काम नहीं करता। हजूर कहन लगे तू इन्हां हत्थां नाल सेवा नहीं करता। आखन लगे नहीं महाराज मैं कोई सेवा नहीं करता, मैं तो सगों सेवा करवाना वा। इतिहास कहता है हजूर ने पानी डोल दिता सी, कहन लगे पानी अशुद्ध हो गया है। महाराज मैं साबुन नाल हत्थ धो के लिआया। हजूर कहन लगे हत्थ साबण शैंपू नाल पवित्र नहीं हुंदे, जवाना हत्थ सेवा करन नाल पवित्र हुंदे ने। उन्हां दे हत्थ लिबड़े भी होण ते उन्हां नूं चुम लवो जिहड़े हत्थ सेवा करदे ने। हत्थ तन वो पवित्र हो जाता है जिहड़ा सेवा विच जुड़दा है, जिहड़ा सिमरन विच जुड़दा है। ये विशेष करके मैं जिहड़ियां बीबियां बाहर पोचे की रोजाना सेवा लांदियां ना, झाड़ू पोचा, कई बार वेखीदा साध संगत आके शैंक तो हत्थ धोवीए तो झटपट रुमाल नाल खुश करीदे ने, ठंड लगती है। ये घंटा घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे ठंडे पानी दे विच हत्थ पा पोचे भ्यों उन्हां नूं निचोड़ फिर फेर झाड़ू कर। ये बड़ी सतगुरु की महान बख्शिश है। ये कोई पूर्वला अंकुर प्रगटता है तो फिर ये दात प्राप्त होंदी है। और फिर ये भी दात किते हजूर बाणी च एक होर बचन करते हैं, कहते ने फिर ये दात किते जवानी च मिल जाए फिर सोने ते सुहागा। फरीदा उम्र सुहावड़ी संग स्वनड़ी दे। एक तो उम्र बड़ी सोहनी है, ये कोई रोग नहीं, शरीर बिल्कुल 9/9 है, और उपरों सोहना तन सोहनी दे नाल फिर लिखिया विरले कई पायल जिन्हां प्यारे ने। वो फिर विरले ने जिन्होंने ये दात इस उम्र विच प्राप्त होंदी है, सेवा प्राप्त होंदी है, सिमरन प्राप्त होंदा है, गुरबाणी पढ़न दी गुरबाणी सुनन दी दात प्राप्त होंदी है। सो मेरी जाती तौर पर अरदास है महाराज तुहाड़ियां सारियां संगतां दियां हाज़रियां तिल फुल सेवावां भेटावां अपने दर प्रवान करन, बल बख्शिश करन कि आउण वाले समय विच भी इस प्रकार असीं गुरु चरनां नाल जुड़ के अपना लोक प्रलोक सुहेला करते रहिए जी। सो उपरंत आप जी ने हुणे हुणे दास पासों जो एक पवित्र शब्द सरवण किया है, साध संगत ये शब्द गौड़ी राग अंदर भगत कबीर साहब महाराज जी का उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंग 327 ते दर्ज है। बहुत ही डूंगा शब्द है, इनू समझण लई थोड़ी होर डूंगी डुबकी लाण दी लोड़ है। मनुख नूं 3 तरह दीयां समस्या हुंदियां ने, शरीरक तौर ते, मानसिक तौर ते और एक कुदरती तौर पे। मान लिया मनुख का शरीर भी ठीक है, मनुख मानसिक तौर पर भी प्रसन्न है, दोवें चीज़ां ठीक ने। कदी कदी फ्लड आ जाता है, वो कुदरती आफत है, भूचाल आ जाता है, वो कुदरती आफत है। ये 3 करके साध संगत लिखियां ने, एक आदि, दूजी व्याधि ते तीजी उपाधि। उपाधि उपद्रव हो जाना, हल्ले हो जाने, कतलोगारत हो जानी, दंगे फसाद हो जाने, भूकंप आ जाना, फ्लड आ जाना। एक शरीरक रोग, एक मानसिक रोग और तीजी कुदरती आफत। अज सतगुरु जी जिहड़ी बचन कर रहे ने वो एक विलखण किस्म का दर्द है। किहड़ा? हजूर फरमान कर रहे ने, कत नहीं ठौर मूल कत लावों, खोजत तन में ठौर ना पावो। ठौर शब्द है जिहड़ा, उहदे अर्थ ने थां, जगह, प्लेस। कबीर साहब महाराज कहते ने, पहली पंक्ति च भी ठौर शब्द आया, ठट्ठा ऊड़ा औंकड़ वाला रारा। दूजी पंक्ति च भी ठौर शब्द है, स्पैलिंग बिल्कुल सेम है। पहला कहते ने कत नहीं ठौर, फिर कहते ने खोजत तन में ठौर ना पाओ। ठौर मैंने जगह। हुण कोई ये कहे बई मैनू बड़ा असह ते अकह दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
किसी सियाणे को लै जाओ, वैद को लै जाओ, हकीम को लै जाओ, डॉक्टर को लै जाओ, डॉक्टर साहब मैनू बड़ी तकलीफ है, बड़ी दर्द है, सुभावक वो मूँह चो निकलेगा भी दर्द कित्थे है, शरीर के किस हिस्से में दर्द है। कबीर साहब कहते हैं भी मेरी समस्या ये है भी एक तो दर्द है, एक पैर के अंगूठे तो सिर की चोटी तक मैं कोशिश कर रहा आत्म मंथन करके लभण की भी दर्द है कित्थे, मैनू ये पता को नहीं लगता भी दर्द कित्थे है। किसी समस्या का समाधान करना होवे ते वो समस्या पहला लभनी पैंदी है। देखो ना, असी डॉक्टर को जाने उन्होंने गल समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो तुहाडा ब्लड लैके जां यूरन वगैरह थुक वगैरह लैके वो लैबोरेटरी भेज दिंदा, फिर लैबोरेटरी चों रिपोर्ट आउंदी है बई इनू फलां प्रॉब्लम है, फलां जगह पे है, इहदा कोलेस्ट्रॉल वधिया है, इहदा यूरिक एसिड वधिया है, इहदी किडनी च प्रॉब्लम है, इहदे ब्रेन च प्रॉब्लम है, और दुनिया भर दीयां प्रॉब्लम्स ने मनुखी शरीर दे विच। कबीर साहब कहते हैं भी वडंबना यह है भी मैनू ये पता ही कोनी भी दर्द है कित्थे। दर्द है, दर्द बड़ी असहज है, दर्द बड़ी अकह है, पर यह को नहीं पता लगता है कित्थे। ध्यान दिया जे, हुण मैं तुसीं जिन्ने कुछ शरीर बैठे हो सुर ते जोर दिया जे, एक शब्द पिछे लंघ गया है, उहदे विच कबीर साहब ने कहा सी भी ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर। मैं एक बड़ा आश्चर्य कौतक वेख्या है, लोग दही के भुलेखे पानिया च मधानियां पा के बैठे हैं और पानी चो निकलना कुछ नहीं। ये शब्द का सरलेख भी है भी राग गौड़ी बाणी भगत कबीर जी हो कि नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बिरोलै नीर, हरी अंगूरी गधा चरै नित उठ हासै हींगै मरै। माता भैंसा अमूहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। फिर कबीर साहब ने एक बचन कहा सी, कहो कबीर प्रगट भई खेड। माता भैंसा अमूहा क्यों जाता है? भेड़ नूं लेले चुंगना है, उल्टा लेला लेले नूं भेड़ क्यों चुंग रही है? कह लगे गल मैनू समझ आ गई है। माता भैंसा अमूहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए, कहो कबीर प्रगट भई खेड, लेले को चूंगै नित। ये गल मैनू समझ आ गई भी असल विच बुद्धि दे पिछे मन ने तुरना सी, मन दे पिछे बुद्धि तुर पई। तां गुरु अर्जन साहब कहन लगे कबीर साहब तुहानू ते गल समझ विच आ गई है ते लोगां नू दसो ना गल समझ कित्थों आई है। तब भाई गुरदास नू कहा भी एक थले मेरा भी बंद लिखो, लिखो राम रमत मत प्रगट आई, कहो कबीर गुर सोजी पाई। बई ये समझ मैनू गुरु कोलों मिली। हुण जिहड़ी अज गल कह रहे ने ना भगत कबीर साहब, कत नहीं ठौर मूल कत लावो, मैनू थां ही नहीं लभदा दर्द कित्थे है। दर्द है, दर्द बड़ी असह वे ना सही जान वाली है, बड़ी अकह है ना कही जान वाली है। दर्द है पर दर्द का पता कोई नहीं लगता। दवाई कित्थे लावां? मूल दे इत्थे अर्थ दवाई ने। कत नहीं ठौर मूल कत लावो, कोई जगह लभदी नहीं, दवाई कित्थे लावां। खोजत तन मैं अपने तन नूं खोज खोज के खप गया वां, ठौर ना पावो, जिथे दर्द हुंदी वो जगह नहीं लभदी। तो इस समस्या का समाधान गुरु नानक साहब ने सानू बख्शिश कीता सी। कित्थे? जदों आप जी कहंदे ने श्लोक महला पहला, वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बां। गुरु नानक साहब अपनी मौज विच ने, वैगुरू दी याद विच जुड़े रहिंदे ने, लोड़ अनुसार थोड़ा जिहा खांदे ने, थोड़ा सौंदे ने, थोड़ा पींदे ने, पर आम गृहस्थी समझ लैंदे ने भी इन्हां नूं कोई समस्या है। वो कहते हैं भी किसी वैद नूं दिखाओ, मेहता जी इन्नी दौलत है, इन्ना धन है, कल्ला पुत्र है, इस धन नूं कित्थे लैके जाओगे? तो तुसी किसी चंगे हकीम नूं, किसी चंगे सियाणे नूं सद के
ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤਨੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦਗੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਨਬਜ਼ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋ। ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਦ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਂ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾਂ ਕਹਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ। ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਤੇ ਕਿ ਕੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਤੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਖਿਆਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਵੈਦਾ ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ। ਵੈਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾਂ ਕਹਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਿਸ਼ਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ, ਰੋਗ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਨ ਚੋਂ। ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸੁਣਾਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਵੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ। ਹਰਹਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਤਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ। ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਖਰਚ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
पर गल नहीं बनी। प्रेमियों, इलाज कराना चाहिए पर नाल अरदास करनी चाहिए है भी सच्चे पातशाह तुसी आप ही सानू सिक्ख्या दिती है, औखद आए रास विच आप खलोया, आप विच खलोवोगे तो औखद दवाई रास आवेगी, इसलिए तुसी भी कृपा करो। और ये भी शब्द लिखिया इत्थे गुरु नानक साहब दे, जदों लोगों नूं शक पिया भी गुरु नानक ढिले ने, दर्द की गल चल रही है, कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने पीर, ये दर्द का एहसास उन्होंने हुंदा है जिन्हों ये दर्द हो रहा हो। राम भगत अणियाले तीर, वैगुरू की भगती रूपी जेड़े अणियां वाले तिखे तीर वजदे ने, ये जिन्हों वजदे ने उसे नूं पता लगता है। सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास महाराज, जिदे अंदर दर्द ही नहीं उन्होंने पराई पीड़ का की एहसास होगा। उन्होंने पीड़ होवे तां फिर उन्होंने एहसास होवे ये जड़ा बिरहों की पीड़ है, रब नालों विछोड़े की पीड़ है, उस पीड़ का दर्द की हो जाता है। महाकवि संतोख सिंह ने श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ विच ये विवरण दिता है भी जदों हजूर इस तरह हो गए ना, तो उस वेले जड़ा वैद सद के लियांदा वो चला गया, तो फिर चाचा लालू जी होर कुछ रिश्तेदार कहन लगे मेहता जी कंजूसी ना करो। भी मैं कंजूसी कित्थे करना, मैं तो वैद सद्या, वैद नूं अगों गल ही नहीं करन देंदे नानक जी। वो कहन लगे सानू ये लगता है भी नानक जी नूं कोई बाहरली कसर हो गई है, कोई बाहरली कसर हो गई है, किसी भूत प्रेत का साया है नानक जी ते, जिहड़ा इन्हां नूं हसन खेडण नहीं देंदा, खाण पीण नहीं देंदा। तां फिर भाई संतोख सिंह लिखते ने एक मुल्ला नूं सद्दिया गया, क्योंकि इन्हां विच तीन किस्म के इलम ने। प्रेमियों, जानकारी तो किसी एंगल तो भी सानू मिल जाए तो चंगी है, सानू वो अंदरों खुशी देती है। एक हुंदा मंत्र जिहड़ा गुरमत विच भी है, वाहिगुरू गुर मंत्र है। एक हुंदा जे जंत्र, ते सब तो खतरनाक हुंदा है तंत्र। जिहड़े तंत्र करना जान लैण उन्हां नूं कहिंदे ने तांत्रिक, तांत्रिक लोग। इन्हां दे विचों फिर अगों काला इलम निकलदा है, वो बड़ा खतरनाक किस्म के वो टूणे दसदे ने। पर टेंशन करन दी नहीं लोड़। जिहड़ा व्यक्ति 10 15 20 मिनट भी बाणी पढ़दा है, वैगुरू वैगुरू जपदा है, जिड्डा मर्जी कोई उहदे ते काला इलम गोरा इलम करदा, उहदे ते कोई असर नहीं हुंदा। ये भी मैं बेनती करदा, तुहानूं यकीन आवे उहदे लिए एक छोटी जी बेनती, 2 मिनट तुहाडे जाए होणगे। साडे इत्थे नाल पौश कॉलोनी है, अर्बन स्टेट है, लोग बड़े बड़े सोहणियां कोठियां बना के रहिंदे ने। इधर नाल मॉडल टाउन एक्सटेंशन है। तुसी किसी दे भी घर जाओ, मैं जावां तुसी जाओ, सर्दियों का मौसम है, किते नक विच कोई समस्या है, मूँह दे विच किसी प्रकार कोई बलगम इत्यादि आ गई है, तो असीं उन्हां नूं पुछने आ बई शैंक कित्थे है, मैं थोड़ा मूँह साफ करना है। वो दसदे ने जी यह बाशरूम है, यह शैंक है। साडी ये हिम्मत नहीं हुंदी बई उन्हां दे घर जाके असीं जमीन ते थुक दईए। क्यों? साफ सुथरा घर है, घृणा आवेगी, भाई निश्चित जगह ते हाजत पूरी करो। कोई नहीं ऐसा करता, ना ही कोई कर सकता। पर साध संगत मैं आप वेख्या है, सफाई कर्मचारी ने रेड़ा भरिया और लई जाए। मैं सवेरे सवेरे आउना ना, लोग अमूमन सुते हुंदे ने, तो उन्हें थोड़ा जिहा अगे वेख्या पिछे वेख्या, कोठियां दे विच एक प्लाट खाली सी, भजा के उहदे विच वाड़ के उहनूं मार के मुद्दा ते खाली करके भज गया। थुक भी नहीं असीं सकदे, पर सफाई कर्मचारी पूरा रेड़ा उस प्लाट विच खाली कर दिंदा जिहड़ा जिथे कोई रहिंदा ना होवे। ध्यान दिया, ये तो दृष्टांत है। दाष्टांत की है? जिहड़ा हिरदा बाणी तो खाली है, उत्थे काले इलम का ढेर कोई भी ला सकता है। पर जिहड़े हिरदे च जपजी है, जिहड़े हिरदे च वैगुरू है, जिहड़े हिरदे च मूल मंत्र है, उत्थे कोई अड्डियां रगड़ रगड़ के मर जाए, उहदे ते कोई इलम नहीं जे कर सकता।
ये बिल्कुल सौखा जिहा ट्रीटमेंट है भी 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा जपो, घंटियां बद्धी सिमरन करो, बाणी पढ़ो। पर मैं तो सिर्फ ये 10-15 मिनट तां कहना भी ਜਿਹੜੇ मेरे नाल दे ने, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ही नहीं करते, वो 10-15 मिनट तो शुरू कर लो, 5 मिनट तो शुरू कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ ते आद किन्ने बन गए जी? 24 मिनट की घड़ी, अद्धी 12 मिनट की, ते आधी हूँ ते आद किन्नी हो गई? 6 मिनट की। भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ, ਉਹਦੀ हानि को नहीं, ਉਹਦਾ लाभ जरूर होगा। तो मैं फिर तुहाडी सुरत राय भोए की तलवंडी च लै जा, जिन्हों बाद विच ननकाना साहब असीं कहना शुरू किया। नानक जी सानू लगदा तुहाडे पुत्र नूं कोई बाहरली कसर हो गई है। हुण ये काम मुलाणे करदे सन, खिमा करना, हालांकि इस्लाम विच ये बड़ी सख्ती नाल विवर्जित किया गया। तुसीं हैरान होवोगे, साडे देश विच बेअंत पीरां दीयां समाधां ने, मज़ारां ने। इस्लाम दे विच इहनूं हराम दस्सिया गया भी मुसलमान दा भी किसी मज़ार दे उत्ते जाना, किसी पीर दी ढेरी दे उत्ते जाना इस्लाम तो उहनूं डेगदा। इत्थे ते सिख भी जांदे ने, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, कोई स्टैंड नहीं गा, कोई स्टैंड नहीं। जिथे वेख्या उत्थे सिर झुका दिता, जिवें मूढ़ा होवे सिर नहीं गा। नहीं भाई, किसी की आलोचना निंदा ना करिए, किसी नाल नफरत ना करिए, पर असी इक्को बेड़ी च सवार होईए ताकि असी पार लग सकीए। 2-3-4 बेड़ियां विच सवार होने वाले ते पार नहीं हुंदे। तां मुल्ला आया, मुल्ला कोल बैठ गया और आख्या नानक जी कोई गलबात करो। हजूर ने कोई गलबात शुरू नहीं की। उस तरह हजूर जिवें मैं दस्सिया सी, हड्डियां दे थल्ले चादर फसा के, उत्तों दी सिर दे थल्ले फसा के, साइडां तो घुट के तनीन ला के पए हुए ने। ते मुल्ला कहंदा नानक जी कुछ बोलो। हजूर नहीं बोलते। नानक जी वेखो, तुहाडे ना बोलन करके तुहाडी मां, तुहाडा पिता, तुहाडा चाचा राय बलार, तुहाडे भैन भरा, इथों तक खुद राय बलार सब उदास ने। इन्हां वास्ते कुछ बोलो ताकि इन्हां नूं ढांढस मिले भी नानक जी गल्लां बातां करदे पए ने। हजूर फिर भी नहीं बोले। तां कहण लगा नानक जी तुहानूं खुदा दा वास्ता कुछ बोलो। जदों खुदा दा वास्ता किया तो हजूर चादर मूँह तो हटा के उठ के मंजे ते बैठ गए। कह लगे दस की गल है, उदास क्यों जे? हजूर कह लगे मैं उदास नहीं। फिर की है? कह लगे मैं खुदाबंद दे अगे अरदास कर रहा सा। की अरदास कर रहे सो? हुण वो मुल्ला है, वो ज़्यादा अरबी फारसी जानता है, इसलिए वो भाषा में गल करते हैं। कहते ने यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करता। एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब का ही है, मतलब समझो भी ज्ञानी जी किसी होर ग्रंथ की गल सुना रहे हैं। यक अर्ज, यक कहने एक नूं, असी पंजाबी भी ये वरतने आ क्योंकि साडा जिहड़ा पंजाब है ये कदी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया तो कदी ये पच्छम के जिहड़े देश ने उन्होंने इहदे ते कब्जा कर लिया। ऐसा भी दौर आया भी साडी राजसी भाषा जिहड़ी है वो फारसी सी, सरकारी काम फारसी च हुंदे सन, अरबी च हुंदे सन, हिंदी पंजाबी च नहीं सन हुंदे। तो कदी इधर वाले कब्जा कर लेंदे सन, कदी वो। इसलिए अखान सी भी पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमा। इस करके अखान सी भी इत्थे रोज युद्ध होने ने, अबदाली ने नेरी आंगू आना है, तूफान आंगू मुड़ जाना है। इसलिए भाई जो है खा पी लो, खरे बचना है कि नहीं, खादा पीता लाए दा बाकी अहमद शाह दा। अखान बन गए, ये मैदान बनया होया सी। साडा जिहड़ा संतुलन विगड़िया ना लड़के लड़कियां दा, ये भी साडे अंदर एक साइकोलॉजिकल इफैक्ट सी। वो लड़कियां भी लै जांदे सन धक्के नाल। अणखी लोग लड़कियां जमदी ही मार देंदे सन भी कल नूं मटियार धी नूं कोई धक्के नाल उधाल के लै जाए तो मेरी इंसल्ट होवेगी, मेरी बेइज्जती होवेगी। ये कुड़ियां मारन दे पिछे एक ये भी आइडियोलॉजी पंजाब दे विच सी। मैं तुहानूं ये भी अर्ज कर दिया। सिर्फ किंतु परंतु कर देना होर गल है, पर उस गल की जड़ तक जाना होर गल है। ये कारण सी एक। खैर, तो फारसी वो समझदा है। तो हजूर कहते हैं यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। मैं उदास नहीं, मैं निराश नहीं। मैं अकाल पुरख नूं कह रहा सा भी वाहगुरू मेरी एक अरदास कन दे के सुन। जिन्हों असी एक दम कहने आ, कदी कदी असी उहनूं यकदम भी कह देने। ये किवें सट लग गई जी? वो मोड़ सी
यकदम अगों मोटरसाइकिल आ गई। तो यक मीन एक, एकदम। यक अर्ज, अर्ज मैंने अरजदास, अरदास। गुफ्तम तेरे नाल मैं गुफ्तगू करन लगा, डिबेट करन लगा वा, गलबात करन लगा वा। पेश तो पप्पे नूं ला सस्से पैर बिंदी है, सस्से नूं छारी है। कहंदे फलाणे दी अज फलाणे अदालत विच पेशी है। आप जी नूं पता होवे ते मुबारक है, मैं आप जी दे ज्ञात लई दस दियां। फारसी दा शब्द है पेशी, पेश। पेश दे अखरी अर्थ ने, पद अर्थ ने सामने होना, सामने खड़े होना जाके किसी। पेशी का मतलब ही ये है भी जिस जज कोल, अफसर कोल पेशी है, ਉਹਦੇ सामने खुद जाके हाजिर हो के ਉਹਨੂੰ फेस करो कि तेरे ते एलीगेशन की ने। मेरे सामने आके कन दे के मेरी गल सुन। दरपेश यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश, दरगोश, गोश कहते फारसी च कन नूं। प्रेमियो गोश शब्द जिहड़ा फारसी च कन वास्ते वरत्या जाता है। मेरे विद्यादाते इनू समझण लई ना एक छोटी जी गल भी सुणांदे हुंदे सन, सिर्फ 15 सैकंड दी है। वो कहंदे गोश कन नूं कहंदे ने ते खर किनू कहंदे, खोते नूं। खर का पैखर तो छुटा है जो ऊपर लादा, खर मैंने खोता। ते खरगोश सह नूं की कहंदे आ, खरगोश। खरगोश ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਦੇ गधे वर्गे कन ने, खरगोश। खैर यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। तू हकीकी है, कबीर वड्डा है, करीम बख्शिश करने वाला है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब, और तेनू कोई ऐब नहीं, परवदगार तू साडी परवरिश करना है। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। दुनिया का मुकाम फना फिला होने वाला है, पर मेरा नादान दिल इस गल नूं नहीं समझदा। गुरु नानक साहब मुलाणे नाल विचार कर रहे हैं। तो फिर मुलाणा एक गल कहंदा, कहंदा नानक जी चलो सब ठीक है, आ तुहाडी माता, तुहाडे पिता, भैन भरा, सारा परिवार उदास है, इन्हां वास्ते तुसीं कुछ अपने आप नूं हसो खेडो, खाओ पियो। तो हजूर कहते ने जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस्तंगीर, आखर ब्यक्तम कस ना दारद चू शबद तकबीर। जन असी जन सेवक नूं कहने आ, फारसी वाले जज्जे पैर बिंदी ला के जन औरत वास्ते कहते हैं। जिवें माता खीवी नेक जन, जिस बहुती छाओ पत्राली। माता खीवी गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह दे महल जज्जे पैर बिंदी जन। माता खीवी जिहड़ी औरत है वो नेक औरत है, और ओदी बड़े संघने पत्रा वाली छां है। जदों कीर्तनीए गुरु घर दे सेवादार गुरसिख जाके माता खीवी कोल बैठते ने ते वो सिर ते हथ रखदी है, मावां वाला प्यार देंदी है। उस वेले इस तरह हुंदा जिवें किसी ठंडे संघने दरख्तां पत्तियां वाले दरखत की असीं छावें आके बैठ जाइए। इस तरह का सुकून मिलता है माता खीवी को। तो उत्थे जन शब्द जिहड़ा है उहदे अर्थ ने औरत, इत्थे भी जन दे अर्थ औरत ने। जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर। औरत, पिसर पुत्र, पदर प्यो, बरादरा, भरा, कस नेस दस्तंगीर, दस्त हथ। कौन है जिहड़ा संसार तो जान लग्या हथ पकड़ के कवे बई तैनू नहीं जान देना, तेरी थां ते मैं चला जाना। आखर व्यक्तम कस ना दारद चू शबद तकबीर। जदों मैं मुर्दा हो जाऊंगा, कबर विच लेट जाऊंगा, ते ओ जिहड़ी चू शबद तकबीर, ओ जिहड़ी नवाज पढ़ी जाती है मुर्दा दफनाण वेले, उदों कौन सहाई हुंदा? उदों ते कोई सहाई नहीं हुंदा। क्या बात है। तो इस प्रकार गुरु रूप साध संगत जी, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने मुलाणे नूं विथया दसी भी मुलाणा जी मैं ना निराश हाँ ना मैं उदास हाँ। मैं अंदरों अकाल पुरख वैगुरू दे चरनां विच अरदास कर रहा वां,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ। तो इस प्रकार आज कबीर साहब महाराज बख्शिश कर रहे ने, कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर ना पावो। मैनू वो जगह नहीं लभ रही जिथे मैनू दर्द हुंदा है। इस वास्ते हुण मैं दवाई कित्थे लावां? पहला दवाई लाण दी जगह लभे, दर्द कित्थे है? दर्द लाण दी दर्द की दवाई लाण वास्ते जगह की खोज ही नहीं मेरे तो हो रही, पता ही नहीं लग रहा। मैं अर्ज की सी भी गुरु नानक साहब ने फिर दसिया भी करक करेजे माहे। जदों शेख साहब कहते ना बई रती रत ना निकले जे तन चीरे कोए, जे किते भगत का कोई तन चीरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़ा जिहा भी लहू नहीं निकलता। तो गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, फरीदा ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो रते शह अपने तित तन लोभ रत ना हो। रत कहते ठेठ पंजाबी च लहू नूं, ठेठ पंजाबी लहू शब्द है, ये रत शब्द है। मेरी बड़ी रत वग गई है, फलाने विच रत की घाट है। हुण इत्थे ते असी बड़े फकर नाल कहने भी असी पंजाबी हाँ, असी पंजाबी बोलने आ। और मैं तुहानूं अक्सर कहना हुंदा भी तुहाडी पंजाबी च 80% शब्द हिंदी दे ने, वो असी छड्ड आए लैंदे पंजाब में। थोड़ी जी उहदा हिस्सा गुरदासपुर, तरन ताਰਨ ते अमृतसर च असी साडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हिंदी का गलबा हौली हौली पैना शुरू हो गया। क्योंकि वो जिहड़ी ठेठ पंजाबी है वो साडे कोल ना लिखण वाले रहे, ना बोलण वाले रहे, ना पढ़न वाले रहे। तो रत शब्द गुरु नानक साहब तो कई सदियां पहला शेख साहब होए, उन्हां दी जिहड़ी शैली है, बोली है, उहदे चों फिर ठेठ पंजाबी झलकदी है। खैर मेरा अज का विशा नहीं। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने दसिया, कबीर साहब कलेजे विच दर्द है, हिरदे विच दर्द हुंदी है और इहदा कोई उपचार नहीं गा। इस विछोड़े की दवाई मलाप है, होर किसी जड़ी बूटी नाल ये ठीक नहीं हुंदा दिल। कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर ना पावो, पर लागी होए सो जाने पीर। जिस तरह मैं हुण शब्द नूं वेख के आया, अर्थ वेख के आया, सोच के आया भी प्रमाण किहड़े किहड़े लाने ने, तो ऐसा सिर्फ ऐसा करन नाल इस दर्द का एहसास नहीं हुंदा। मूँह विच खंड पानी होर गल है, मूँह नाल खंड खंड कहना होर गल है। अजे मूँह च खंड नहीं पई, अजे खंड खंड कह रहे हैं। पर कबीर साहब ने मूँह च खंड पाई हुई, ये दर्द स्याह होया। फिर वो कहते हैं भी ये दर्द दसन नाल नहीं गल, ये तो जिन्हों हुंदा है ना उन्होंने कोई पूछे भी किद्दां हुंदा है तो फिर पता लगता है। लागी होए सो जाने पीर, कहते हुंदा की, वजदा की है? कहन लगे राम भगत जदों कन्ना तक खिंच के कमान नूं वो हिक दे विच लश बना के हाट नूं उहदे च तीर मारदा है ना, तो फिर पता लगता भी वो वजदा किस तरह। कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, फिर लागत ही पोए गिर परिया, तड़ाम करके फड़ा करके जमीन ते डिग पिया। परा कलेजे शेक, कलेजे शेक पै गया। उसे कलेजे नूं कहंदे ने गुरु नानक साहब भी करक करेजे माहे। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। अणियां वाले तीर, अगों तिखियां अणियां वाले तीर। आसा की वार दे विच जिहड़े छंत पढ़े जाते ना प्रेमियों, गुरु रामदास महाराज दे, उहदे च भी अणियाले अणियां राम राजे शब्द आउंदा ना, सरवण करदे हो आप जी। अणियाले अणियां, अणियां वाले तिखे तीर, बहुत ज्यादा अगों तिखे।
ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੰਚਨਾਹਟ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ बेचारा, कोई आखे भूतना को कहे बेताला। कोई बेताला कहता है, कोई भूतना कहता है, कोई कमला कहता है, कोई शदाई कहता है। पर वो किसी की परवाह नहीं करते। कहते मैं वाकई शदाई हाँ, जिहड़ा तीर मैनू वज्जा है वो किसी नूं भी वजे तो शदाई हो जाता है। इस वास्ते राम भगत वाहिगुरू की भगती दे अणियां वाले तीर जिन्हों वजन पाई उन्होंने पता लगता है। एक पाए देखो सब नारी, नारी दे अर्थ हुंदे ने अखरी इस्तरी साध संगत, पर करन दे हिसाब नाल नाड़ी भी अर्थ हो जाते ने। नाड़ी अंदरलियां नाड़ा, उस सेंस विच भी बाणी विच नारी शब्द आया। पर इत्थे नन्हे कन्ना रारे नूं ब्यारी नारी दे अर्थ ने इस्तरी। ते इस्तरी किनू कह रहे हैं कबीर साहब? असी जिहड़ा जेंडर है उन्होंने 3 हिस्सों च डिवाइड किया है। एक मेल, एक फीमेल, एक विचकार भी है। 3 हिस्सों च जेंडर डिवाइड किया है। पर बाणीकार सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ जेंडर ही मानते हैं, फीमेल। वो की कहते हैं? वो कहते हैं इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। असी सारियां ਉਹਦੀਆਂ इस्त्रियां हाँ, मर्द सिर्फ अकाल पुरख है। वो जिहड़ा अकाल पुरख रूपी मर्द है वो सारी लुकाई रूपी भावें कोई मेल है फीमेल है, जिन्नियां भी असी उहदियां जीव इस्त्रियां सारियां नूं प्यार नाल वेंदा है। एक भाए देखै सब नारी, वो किसे नाल वितकरा नहीं करता, पर डिपेंड करता है भी वो नारी की एक्टिविटी किवें दी है। जिस तरह की किसी की भावना है उन्होंने फल मिल जाता है। हुण किस तरह की, इनू समझण लई मैं भाई जी का एक कविता तुहाडी नज़र करा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने 3 उदाहरण दित्तियां। कह लगे भी वैद एक बहुत मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। गॉड गिफ्ट भी हुंदी है ना, पढ़ाई तो सारे MBBS MD दी कर लैंदे ने। पर कदी कदी इस तरह हुंदा उन्हां विचों कुछ बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, वो रोग नूं काबू विच भी कर लैंदे ने। ऐसा हुंदा है। कॉलेज सेम है, डिग्री सेम है, प्रैक्टिस सेम है, पर कोई अगे लंघ जाता है, कोई मेरे वर्गा पिछे रह जाता है। जदों उहदी मशाहूरी हो जाती है ना, फिर उहदे कोल तांता लग जाता लोगों का, फिर नंबर लाना पैंदा, बड़ी लंबी लिस्ट हुंदी है। हुण वो की करदा डॉक्टर प्रेमियों? ऐसा तो नहीं भी उन्हें कोल कोई पेटी रखी है, घड़ा रखिया, उहदे च पुड़ियां पाईयां ने, जिहड़ा आया उन्होंने 4 पुड़ियां कढ़ के दे दित्तियां भी लै जा खा, 4 ना खाई, दही ना खाई, तू ठीक हो जाएगा। नहीं ना, वो की करता है? जैसे तो अनेक रोगी आवत है वैद ग्रह, अनेका रोगी वैद कोल आउंदे ने। वो की करता है जी? सुर ते जोर दे के बेनती सुनियो। जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। जिन्हों जिस तरह की बीमारी है उन्होंने उस तरह की दवाई दे दें। हुण वेखो ना, किसी बीमार नूं मैडिकल स्टोर में वाड़ दईए, वड़ जा खा लै दवाइयां जिन्नियां खाणियां ने, ठीक हो जा। तो उन्हें कहता ठीक होना है? वो तो हो सकता पहले नालों भी काम खराब हो जाए। पर तुसीं जदों पर्ची देंदे हो काउंटर ते वो गल्लां किसी होर नाल करदा, देख थल्ले रहा, हत्थ सीधा उसे पत्ते नूं जांदा मैडिकल स्टोर के कर्मचारी का। उन्होंने पता भी दवाई इत्थे पई है, सानूं तुहानूं नहीं पता हुंदा। वैद एक है, रोगी कई ने, जिवें दा रोग है उवें दी दवाई है। जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवे। जिवें कोई रब दियां दित्तियां दातां नूं वंड के छकना शुरू करदा है, उहदी मशहूरी हो जाती है। बई की तैनूं समस्या? जी मैनूं समस्या यह है बई
मेरी माँ बीमार है, मेरा प्यो बीमार है, भैन बीमार है, भरा बीमार है, फॉर एग्जाम्पल, तो डॉक्टर ने ढेर सारिया दवाइयां लिख दित्तियां ने, मेरे को दवाई लैन लई पैसे को नहीं गए, तो मैं हुण की करा। वो कहते तू फलाने बंदे को चला जा, वो तेनों दवाइयां लै देगा, वह सुभाव बड़ा दानी है। हुण वो भी पहुँच गया। दूजा कह लगा मेरे को कपड़े कंबल को नहीं गा, वह कह लगा चला जाओ कंबल भी लै दिंदा ही। तीजा कह लगा मैं तो भुखा वा, कह लगे वो घर तो हर वेले लंगर चलता रहे, लंगर भी छका देगा। हुण की होया, दाता एक है, लोड़वंद कई ने। हुण एक भुखा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਦਵਾ। ਸਿਆਣਾ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। जैसे राजा पास लोग आवत सेवा निमित्त, जोई जाही जोग तैसी टहल बतावई, तैसे गुर चरण शरण आवत है अनेक सिख, जैसो जैसो भाओ तैसी कामना पुजावी। गुरु दी चरण शरण विच अनेका सिख आउंदे ने, पर भाई जिवें दी किसी दी भावना हुंदी है उवें दा उहनूं फल मिल जांदा। गुरु एक है, सिख अनेक ने, गुरु च कोई कमी नहीं, सानूं अपनी भावना ठीक करनी पैगी। एक भाए देखो सब नारी, परमात्मा सारिया जीव इस्त्रियां नूं इक्को अख नाल देखदा है, प्यार नाल ही देखदा है, कोई वितकरा नहीं करता। पर क्या जानो शै कौन प्यारी, किनू सब तो पहला प्यार देगा, किनू अपना मिलाप बख्शेगा, बिरहों का वियोग किदा पहला दूर करेगा, ये ओहदे ते डिपेंड नहीं करता, ये जीव इस्त्री ते डिपेंड करता है। वो अपने आप नूं किन्नी कोई योग बनाती है। क्या जानो शै कौन प्यारी, की पता केड़ी शौ नूं प्यारी लग जाए, भाव जेड़ी योग होवेगी वो प्यारी लगेगी। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, भब्बे कन्ना गग्गा भाग। हुण इहनूं असीं कहने किस्मत। और फिर जदों कुछ भी सानूं कोई साडे कोल अचीवमेंट ना होवे तो असीं कहना भी मेरे कर्म ही माड़े ने, मैं की करा। तो अपने आप नूं असीं निर्दोष साबित कर लैंदे आ। नहीं प्यारिओ, भाग की ने? भाग किस्मत बिल्कुल है वे, पर वो किस्मत भी मनुख आप ही बनाता है। भाव जिस तरह के असी कर्म करने आ, वो संस्कार बन जाते हैं। और समा पा के वो जिहड़े संस्कार ने ना साध संगत, वो फिर जो कुछ बनता है उन्होंने लटरेरी बोली च लिखा गया प्रारब्ध। प्रारब्ध प्राप्ति वो चलते बीजां तो ही ने, कर्म रूपी बीजां तो ही गल शुरू होती है। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर तां को मिले सुहाग। सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ सुहाग मिल जाता, ਉਹਨੂੰ परमात्मा का मिलाप प्राप्त हो जाता है। सो साध संगत इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।